इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के छोटे मोटे आड़े तिरछे सारे तरह के केसेस हम लोगों ने किए थे। ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक आया, ये वो टॉपिक है जिसका बेस हमने क्लास 11 से डेवलप किया था। आपको ध्यान होगा, हमने आपसे कहा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैपेंस इन 4 स्टेजेस। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब बोला था। आपके बचपन में आपको बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैपेंस इन 4 स्टेजेस। कौन कौन सी 4 स्टेज होती हैं देखिए जरा। पहली स्टेज, आप क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग के बाद। ये आपने कब पढ़ा था, ये वाला हिस्सा कब पढ़ा था आपने? जब आप बचपन में थे, क्लास 11th में। ठीक। यानी कि आपने जर्नल एंट्री बना ली, तब एरर निकल आई, या लेजर पोस्टिंग कर दी तब एरर निकल आई, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला सिचुएशन। दूसरी क्या होती है, ट्रायल बैलेंस बन गया फिर आपकी एरर निकल आई। तो जो ट्रायल बैलेंस बनता था उसकी एरर निकल आती थी, आप वो भी आप 11th क्लास में पढ़ते थे। और चैप्टर का नाम क्या होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो जो एडजस्टमेंट्स होती थी वो कुछ नहीं थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थी। ये हमने पढ़ा। अब आ गए आप कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। आपने बचपन का फेज पार कर लिया। अब आपने देखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। अगर कोई एरर निकल कर आ जाती है तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं उसको, 12th क्लास में। एरर होती है, एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसके लिए आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आपने सीखा अच्छा खासी तरीके से। तो जो स्टेज है वो पता है क्या है, सब कुछ हो चुका है। ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट लॉस बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई, सब हो गया। और आपकी जो बैलेंस शीट है ऑडिटर ने और साइन करके करके जमा करा दी। अब पता चला गलती निकल आई। ठीक है जी। तो क्या हम उस गलती को सुधार सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, देखो, अ, ये भाई साहब हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, है ना? हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद आए हो। आदित्य है, ठीक है। इनको खाने पीने का शौक, बढ़िया से, ठीक है ना। खाओ पियो ऐश करो मित्रा, इनकी जिंदगी का फलसफा है, ठीक है, फिलोसफी है इनकी लाइफ की। ये चांदनी चौक चले जाते हैं, फतेहपुरी में। फतेहपुरी में एक जगह है गढ़वाल पनीर भंडार, उसके पड़ोस में एक लस्सी वाला है। भाई साहब क्या लस्सी बनाता है! मतलब आज से 20 साल पहले उसकी लस्सी 50 रुपए का ग्लास होती थी, आज शायद वो 200 रुपए का ग्लास होगा। इतना बड़ा ग्लास लस्सी का, इतनी मोटी मलाई, बढ़िया दूध की। ऐसे ये भाई साहब 5 गिलास पी जाते हैं। इन्होंने 4 गिलास पी लिए। पांचवा गिलास पी के बाद एक घूंट लगाया और मलाई चाट के ऐसे खा ली। तब तक अंदर से कॉकरोच आवाज कहता है, ब्रो आई एम हियर। कॉकरोच कहता है, ब्रो आई एम हियर, लस्सी के ग्लास में। ये क्या करता है, पकड़ता है कॉकरोच को, फेंक देता है, फिर लस्सी पी जाता है। जब तक वो कॉकरोच कहता है कि ब्रो आई एम हियर, इसको क्या करना चाहिए था, कॉकरोच को 2 3 बार डुबा के इसके फेंक के फिर पी जाना चाहिए था क्या? ऐसा करने को पता है क्या कहते हैं, आंखों देखिए मक्खी निकलना, ऐसा बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपकी बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, तो आपको गलती पता चल गई है, तो आप बोलते हो बैलेंस शीट तो बन गई है, गलती पता चल गई तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो गई है, देख लेंगे अगले साल। बट विल दैट एटीट्यूड वर्क? नहीं। वो एरर क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फिर ये अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से आपको वही कॉकरोच उससे फेंकना पड़ जाएगा। तो क्यों ना ऐसी एरर को हम अभी रेक्टिफाई करें। उसको क्या करना चाहिए था, लस्सी के गिलास को किनारे रख लेना चाहिए था, दुकानदार से बोलना चाहिए था या तो इसको ठीक ठाक से कर, नया गिलास दे, या मेरा पैसा वापस कर, वरना बाजू चढ़ा के मरम्मत कर देनी चाहिए थी उसकी। ठीक है, वो थोड़ा सा इलीगल और हिंसा वाला तरीका बन जाता। यहाँ क्या करना चाहिए इनको, यहाँ हमें इस एरर को ठीक करना चाहिए। और ये एरर कैसे ठीक होगी, ये एरर कैसे ठीक होगी, और ये क्लास 12th में होती है ये एरर। इसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के बाद एरर हो गई, इसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, सब कुछ करने के बाद। ठीक है, पुराना वापस ले लिया, नया दे दिया, रेक्टिफाई कर दिया, एक सिंगल एंट्री बनती है, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और समझना बेटा, वो एडजस्टमेंट एंट्री अगले साल की ओपनिंग एंट्री होती है। मतलब क्या हुआ कि उस एरर के इफेक्ट को आपने क्या कर दिया, नलीफाई किया, और अगले साल जो आपने ओपनिंग एंट्री कर दी, उसके बाद अगले साल की अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पास्ट एडजस्टमेंट्स में यही काम करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लास्ट स्टेप हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, नथिंग एल्स बट पास्ट एडजस्टमेंट्स है। पास्ट में कोई गलती हुई उसको हमें ठीक करना है। प्रॉफिट 1:1:1 में बांटना था, आपने 2:3:1 में बांट दिया, कैसे ठीक करोगे? किस रेशो में बांटा था वापस ले लो, और नई रेशो में बांट दो। ऐसा करने से क्या होने वाला है, किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसा ज्यादा आएगा, किसी से ज्यादा जाएगा, और आपके डेबिट क्रेडिट में वो एंट्री बनेगी, और एक ही एंट्री बनेगी और काम खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया, या वैसा वर्षा हो गया। सैलरी कमीशन भूल गए, दे दो, है ना? जब हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमें दिखेगा कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी, हमें वैसे क्वेश्चन भी दिखेंगे। हमें ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे जहां हमें क्या करना था,
कि प्रॉफिट वाज इनसफिशिएंट, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हो गई। ऐसे क्वेश्चंस पे दिखेंगे हम लोगों को, ठीक है जी। तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को लेके चलूंगा, कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं। ये क्वेश्चन दो तरह से होता है, एक होता है एंट्री के तरीके से, एक होता है एंट्रीज के तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चांसेस क्वेश्चन आने का होता है वो एंट्री वाला होता है। पहले मैं फोकस करूंगा एंट्री वाले क्वेश्चन पर, और सबसे लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको एंट्रीज वाला, ठीक है। बिफोर दैट मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट बता दूं जो कि आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने में। वैसे जरा ध्यान से देखिएगा, टुडे इज व्हाट, 23rd है आज, 23rd। और कोई बात नहीं, नाराज है। अब ये बताइए मुझे, जब हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं डेबिट करते हैं, बताइए। जब हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो वन वी गिव समथिंग टू पार्टनर्स, बताइए क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलिए, क्या करते हैं जब हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो, कोई बताएगा। इफ वी गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, तो पार्टनर को क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, क्या होता है बताइए। हाँ जी, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट होता है। जब हम क्रेडिट होता है, पीछे वाले डेबिट बोले ना। अच्छा, और जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं तो पार्टनर्स क्या होता है, बताइए क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अच्छा ठीक है, जस्ट होल्ड करिएगा। तो अब हम जो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे, ध्यान से समझना। अगर हमें पार्टनर्स को कुछ देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ वी हैव टू अलाउ और गिव एनी अमाउंट टू पार्टनर, क्या करना चाहिए बताइए, हमें उसे क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। एंड इफ वी हैव टू चार्ज, इफ वी हैव टू चार्ज और टेक एनी अमाउंट फ्रॉम पार्टनर, तो क्या करना चाहिए हमें उसे, तब हमें उसे डेबिट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात देखी थी आपने, जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो क्या होता था, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को डेबिट करते थे डेबिट, करते थे डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता था, वो क्रेडिट होता था। दिखाऊं आपको एक बार जरा, आई जस्ट शो यू वन थिंग हियर, एक बार यहाँ देखिए। अह, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, कैन यू सी दिस, ब्राउजर ऑनलाइन दिख रहा है आपको। यस सर। ये था आपके पास, चार्ज की बात करी थी हम लोगों ने, थोड़ा सा और आगे चले थे, हमने कौन सा अकाउंट बनाया यहाँ पर, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में था, डेबिट साइड में था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड में गया था, डेबिट साइड में गया था। और जब हमने क्या बनाया देखिए, जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्या दिख रहा है देखिए, कैपिटल अकाउंट बनाने पे यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। मतलब जो चीज फर्म को डेबिट हुई पार्टनर्स को क्या होगी, क्रेडिट। सिमिलरली अगर सैलरी फर्म को डेबिट हुई थी, फर्म का अकाउंट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स को क्या हुआ, क्रेडिट। कमीशन क्या हुआ, फर्म के अकाउंट में डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या हुआ, क्रेडिट। यहाँ देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर हम बोलते हैं इधर देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये वाला, ये पार्टनर्स को क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। पार्टनर्स को डेबिट हुआ तो क्या हुआ देखिए, आप आगे चल के देखिए, फर्म को मतलब अगर फर्म को डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या हुआ जाके, ये क्रेडिट हुआ। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं यहाँ पर, ये यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या है, फर्म के अकाउंट में क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है। अगर ये फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा देखिए जरा, ये देखिए क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट हुआ, ठीक है जी।
तो अगर कोई चीज फर्म को डेबिट होगी तो वो पार्टनर्स को क्या होगी, क्रेडिट होगी, और वाइसा वर्सा। इसको दिमाग में आपको बैठा के रखना है, ठीक है जी। इसका ध्यान रखेंगे, इस बात का आप अच्छे से अपने दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, क्या डाउट है? क्लियर है नई चीज? चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन करके, और कैसे उस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को समझते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए। हमने लिखा एक्स, वाई एंड जेड वर, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, ठीक है। देयर नेट प्रॉफिट was rupees 6 lakh, ठीक है। देयर नेट डिवाइडेड 6 lakh, डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ 5:3:2, 5-3-2 की रेशो में हमने उसे बांट दिया था, ठीक है। बिफोर मेकिंग बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या एडजस्टमेंट्स? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट रुपीज 30,000 ईच पार्टनर, 30,000 ईच पार्टनर पर एनम, ये नहीं दिया हमने। नंबर 2, सैलरी रुपीज 40,000 ईच पार्टनर, 40,000 ईच पार्टनर पर एनम। नंबर 3, कमीशन रुपीज 50,000 ईच पार्टनर, पर एनम, कमीशन हो गया। नंबर 4, सैलरी कमीशन हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट रुपीज 10,000 ईच पार्टनर, ये हो गया। नहीं करो ये सब, ठीक है। और नंबर 5, प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। क्या करना चाहिए था आपको? आपको प्रॉफिट को इक्वली बांटना चाहिए था। आपने प्रॉफिट कौन से रेशो में बांट दिया? 5:3:2 की रेशो में बांट दिया। और आपने गलती क्या कर दी है कि आपने ये सब नहीं दिया है। अब क्या करेंगे? अब हमसे बोला है क्या? अब हमसे क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड अ सिंगल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। मतलब एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, और उससे ऊपर वाले जो आइटम है उनका इफेक्ट क्या कर दीजिए, उसका इफेक्ट दे दीजिए, या एक रेक्टिफाई सिंगल जर्नल एंट्री, ऐसा करके क्वेश्चन बोला है। यही क्वेश्चन एंट्रीज भी हो सकता था, लेकिन हम एंट्री के तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर और फिर एडजस्टमेंट की टेबल बना के उसको करते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस की फॉर्म में करते हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन को 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हम इसको कंक्लूड करेंगे टॉपिक को। तब इतने बड़े क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट में करना होता 1 मार्क के लिए, तो कैसे करते तब मैं बताऊंगा आपको वाला बात। उसे नोट कर लें पहले। आई थिंक दोज हु आर ऑनलाइन वो सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन पर लिखा है। कैसे? आइए देखते हैं। हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। उसका तरीका करने का क्या होगा, देखिए जरा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ले लो, देख लो, ये लो, मत अभी कुछ नहीं हुआ, सीधे क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड बढ़ा है ना बेटा, एग्जाम में कैसे फिर आप, हो जाता है। ओह, हो गया, ये लो। एक सिंगल जर्नल एंट्री कैसे बनानी है उसको लेके चलते हैं। चलिए, हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट जो बना रहे हैं वो, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट कैसे बन रहे हैं देखिए आपके सामने। तो बहुत ही ज्यादा आसान है।
एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी फिर। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे ऐसे, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे ऐसे, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे ऐसे, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे ऐसे। ठीक है। और देखिए, यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया एक्सिस कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। वाइज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। जेड्स कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। फर्म, डेबिट और, बस इतना करना है। सबसे पहले पुराना प्रॉफिट वापस ले लो। क्या करना है प्रॉफिट को? टेक इट बैक। हाउ विल यू टेक इट बैक? जब हम प्रॉफिट देते हैं तो वो क्या होता है आदित्य? जब हम प्रॉफिट देते हैं तो क्या होता है? पार्टनर्स को क्या होता है? क्रेडिट होता है। वापस लेंगे तो क्या होगा? डेबिट। लिखते हैं क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओल्ड। व्हाट वाज द रेशो? व्हाट वाज द रेशो? 5:2। कितने का प्रॉफिट था वो? प्रॉफिट का अमाउंट कितना था देखिए। प्रॉफिट का अमाउंट कितना था आपके पास? 6 लाख था। 6 लाख को 5:3 की रेशो में करते हैं तो कितना कितना आना चाहिए बताइए? 5। इसके अकाउंट में कितना आना चाहिए? 3 लाख। एग्री करते हैं इसको? जब मैं वापस ले रहा हूँ तो डेबिट करूंगा। और 5:3 कितना बन जाएगा? दूसरे का कितना बनेगा? डैश। यहाँ कितना बनेगा बताइए? 180। 180 बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। और ये कितना बनेगा फिर? 120। ऐसे बनेगा। और फर्म के अकाउंट पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 6 लाख क्रेडिट हो जाएगा। डन। हो गया। ये हमने क्या किया? ओल्ड प्रॉफिट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया, फर्म को क्रेडिट कर दिया। अभी बताया था मैंने, अगर कोई चीज पार्टनर को डेबिट होगी तो फर्म को क्या होगी? क्रेडिट होगी। और ये कुछ नहीं है देखो, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, और ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, समझ लीजिए। बेसिकली इसे अप्रोप्रिएशन नहीं बोलते, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन तो जब अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे होंगे तब बनेगा ना। एडजस्टमेंट सब कुछ होने के बाद बनता है फर्म का अकाउंट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखें जरा। इट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था 30,000 का, नहीं दिया तो दे दो। हाउ विल आई राइट? आई राइट हियर, आई राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था? 30। देने का मतलब है कि वी विल क्रेडिट 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, और 30,000 यहाँ। टोटल कितना हो गया? 90,000। अब जरा समझिए आप, अगर मैं कोई चीज पार्टनर्स को दूंगा, इफ समथिंग, इफ समथिंग इज डेबिटेड टू पार्टनर्स, समथिंग इज डेबिटेड टू पार्टनर्स, तो क्या हो जाएगी? फर्म को वो क्रेडिट हो जाएगी। और उल्टी देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ तो फर्म को क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। रीजन बताया था मैंने आपको कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो डेबिट में है वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और वाइस वर्सा। ठीक है। हमने कर लिया। ऑनलाइन में इज इट ओके विद एवरीबॉडी जो किया हमने यहाँ पर? कोई डाउट लग रहा है इस बात से? ऑनलाइन में प्लीज। Awesome. ये हो गया। बी, सैलरी पार्टनर्स को देनी थी। लीजिए सैलरी। कितने की सैलरी है पार्टनर्स के नाम पे देखिए? 40,000 ईच है। तो 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ। टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 1,20,000। आई होप दिस इज ऑल्सो इज अंडरस्टैंडेबल। जो चीज मैंने पार्टनर्स को क्रेडिट करी है वो फर्म को क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ये भी हमने ठीक कर लिया। तो ये वाला पार्ट आप पढ़े। कमीशन 50,000 ईच। लिखते हैं क्या? कमीशन। कमीशन पार्टनर्स को कितना? 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, और 50,000 यहाँ। टोटल कितना हो जाएगा? 1,50,000। ऐसे। दिस इज ऑल्सो डन। बोलिए। कोई कुछ है नहीं, अंगूठा छाप रूल है। फिर आगे चले थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या करते हैं इसको हम? पार्टनर्स को क्या करना चाहिए? डेबिट। हम लिखते हैं क्या?
इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स को डेबिट कितना कितना बोले? 10,000। कितना बोले? 10,000। कितना बोले? 10,000। अच्छा, अगर ये अमाउंट पार्टनर्स को डेबिट हुआ तो फर्म को क्या होगा? उससे पूछो ना, क्या पूछना है? क्या पूछना है? क्योंकि हमने वापस लिया, क्योंकि गलत बांट दिया था, क्योंकि प्रॉफिट की रेशियो इक्वल थी, क्योंकि प्रॉफिट आपने 5:3:2 की रेशियो में बांट दिया, वापस ले लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि दिया नहीं था, नहीं दिया था तो दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया था तो ले लो। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे तो फर्म को क्या हो जाएगा? क्रेडिट 30,000 से। ऐसे कर लिया। तो कुछ दिया और कुछ लिया, इस तरह से हमारा काम पूरा हुआ। आगे चलें जरा, क्या लिखा है? प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली बाद में देखेंगे आप। सबसे पहला काम, आप फर्म को बैलेंस करेंगे। आप फर्म को बैलेंस करना है। कैसे फर्म को बैलेंस करना है जरा देखिए। मैं यहाँ ये लाइन खींच रहा हूँ, केयरफुली मेरे साथ साथ लाइन खींचेंगे। देखिए कैसे, ये डबल लाइन खींच लेनी है ऐसे, ऐसे करके डबल लाइन। इस तरह से, इस तरह से डबल लाइन आप खींच सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे करके डबल लाइन इसको खींच लेना है, ऐसे डबल लाइन खींच गई। सबसे पहले फर्म को बैलेंस कर लीजिए। भाई ये कितनी वैल्यू आई? दिस वैल्यू इज व्हाट? 6,30,000 इज द वैल्यू। दिस इज फाइन विद यू? जैसे लेजर बैलेंस करते थे 630। बोलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, ये 630 और ये कितना है? 2,70,360। 630 में से 360 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ताली कितना बचता है? 630 में से 3,60,000 माइनस कर दूं, कितना आ रहा है बताइए? हाँ, 2,70,000 बच रहा है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 270 बच रहा है, करेक्ट। ये 270 फॉर्म में डेबिट हुआ है। क्या डेबिट हुआ है? फॉर्म में डेबिट हुआ है। अगर फॉर्म में डेबिट हुआ है तो किसको क्रेडिट होगा? पार्टनर्स को। क्या बोल के क्रेडिट होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा वाला? न्यू वाला। कौन सी रेशो में? 1:1:1 की रेशो में। एग्री करते हैं इस बात से? पहले आपने प्रॉफिट बांटा था 5:3:2 की रेशो में, उसे वापस ले लिया, उसी रेशो में वापस ले लिया। अब आपने किस रेशो में बांटना है उसको? न्यू रेशो में बांटना है। बांट दो। अगर फॉर्म डेबिट हुई है तो पार्टनर्स विल क्रेडिट। बाई चांस ये अगर यहाँ आ जाता क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स को क्या बोल के डेबिट होता? लॉस बोल के डेबिट होता। क्या होता? लॉस बोल के डेबिट होता। तो बताइए, इक्वल रेशो में क्या करेंगे आप इसको? डेबिट के बाद कितना करेंगे? 90,000 यहाँ, 90,000 यहाँ, और 90,000 यहाँ। इज दैट ओके विद एवरीबडी? जो चीज फर्म में डेबिट हुई है उसको क्रेडिट हो जाएगी, पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगी। क्या बोल के क्रेडिट होगी? प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगी। बिंगो, काम खत्म। अब अब आता है लास्ट स्टेप। इसे करने में लोग गलती करते हैं। लास्ट स्टेप जो होता है ना बेटा, उसका नाम पता है क्या होता है लास्ट स्टेप का? लास्ट स्टेप का नाम होता है नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेट इफेक्ट। ये बड़ा ध्यान से करना, नेट इफेक्ट। ये लोगों को बड़ा तंग करता है। नेट इफेक्ट कैसे होगा? नेट इफेक्ट देखिए जरा। 310, और ये कितना है? साइड इज हायर, डेबिट साइड इज हायर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 3,10,000। 3,10,000। ठीक है जी। डैश करके टोटल कितना आता है? हाँ, 1,20,000। एग्री करते हो? जीरो, 4 दिन 7 दिन 12 9 21। नहीं, गलत है ये। गलत, गलत है ये। देखिए कैसे निकलेगा ये दिखाते हैं। 0 0 0। ठीक है, फिर से जीरो आया। 3 और 4 7, 5 12, 12 और 9 कितना? 21, 21 का जीरो। 1 लाख, 1 लाख आया। 1 लाख आया। नेट इफेक्ट कितना आया? 1 लाख आया। इसका टोटल करें, विच साइड इज हायर? 9 और 5 14 18 3, 210। 210, 210। कितना वैल्यू आई? 20,000 इज द वैल्यू। 20,000। ठीक है जी। इस तरफ करें जरा, विच साइड इज हायर? 9 और 5 14 18 3, 210। 210,
210 डैश 80,000 आ गया। और देखो, नेट इफेक्ट फर्म के अकाउंट में कुछ नहीं होता। देयर इज नो नेट इफेक्ट इन फर्म, क्योंकि फर्म तो बैलेंस हो चुकी थी पहले ही। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, देखिएगा इस क्वेश्चन में। जो मैं 90% क्वेश्चन करूंगा ना, उनमें कभी भी इस तरह कुछ नहीं आएगा। 10% क्वेश्चन सबसे लास्ट पेज पे जो है, उनमें यहाँ कुछ आता है, वो हम अलग तरीके से सीखेंगे फिर। आप देख रहे हैं, जैसे लेजर बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस कर दिया। अब लेजर बैलेंस तो हो गया, लेकिन इसका आंसर कैसे बनेगा? इसका आंसर लिखने के लिए एक रूल ऑफ थंब सिखाता हूँ आपको, फिर मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा। रूल ऑफ थंब क्या है यहाँ पर? इस लाइन के नीचे लिख दीजिए आप जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, देखिए, ये अगर किस तरफ है, ये किस तरफ है, इस तरफ है, इसकी अपोजिट साइड में डाल दीजिए कितना, 1 लाख। ये अगर डेबिट साइड में, तो उसकी अपोजिट साइड डाल दीजिए कितना, 20,000। ऐसे। ये अगर इस तरफ है, इस तरफ डाल दीजिए, इस तरफ डाल दीजिए कितना, 80,000। कितना डाल देंगे इसको, 80,000। ऐसे। व्हाट इज योर जनरल एंट्री नाउ? देख के बताओ क्या जनरल एंट्री है। एक्सिस कैपिटल क्या हो गया, डेबिट। वाइस कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। जेड कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। दिस इज योर जनरल एंट्री। ठीक है। मैं जब भी बोर्ड का एग्जाम देखता हूँ, बच्चों से ये गलती होती है। वो ये तो ठीक लिखते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो लिख देते हैं एक्स क्रेडिट, वाई डेबिट और जेड डेबिट कर देते हैं। वही गलती हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो अगर 3 नंबर का, 2 नंबर मिलेगा आपको वर्किंग नोट का, 1 नंबर मिलेगा आपको जनरल एंट्री का। वर्किंग नोट में तो यू विल गेट टनाटन पूरे 2 मार्क। जनरल एंट्री आपकी गलत हो जाएगी, यू विल गेट 0 इन जनरल एंट्री। ऐसा। तो क्या किया मैंने? मैंने कुछ नहीं करा, डबल लाइन की अपोजिट, अपोजिट साइड डाल दिया। जहां जहां अमाउंट आया, अब आप देखिएगा जरा, मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखिए। दिस इज द जनरल एंट्री नाउ। अब मेरी जनरल एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, हुज डेबिटेड नाउ, बताइए। क्या लिखेंगे एंट्री में? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से। टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितने से, 20,000 से। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने से, 80,000 से। नरेशन के पहले जगह नहीं, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर हम बोलेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज डन। नरेशन क्या होनी चाहिए, इंडिकेटिव होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, आपकी जनरल एंट्री बन गई। एक्स डेबिट हो गया, वाई क्रेडिट हो गया, जेड क्रेडिट हो गया। चलो रीजन समझिए कि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज देयर शुड बी रीजन। रटने वाले तरीके से थोड़ी करना है। कोई रटना चाहे तो रट सकता है, बट रीजन समझिए। देखो बेटा, समझना, इसकी डेबिट साइड यानी नेगेटिव साइड ज्यादा थी। प्लीज देख पा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइड। इसकी नेगेटिव साइड इज 310 और पॉजिटिव साइड इज 210। इससे हम 1 लाख क्या करेंगे, रिकवर करेंगे ना। अगर नेगेटिव का मतलब है बैलेंस, मतलब हमने इससे पैसे लेना है। फंडामेंटल में सिखाया था आपको। अगर पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो जाए तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वी हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम द पर्सन। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने उसे पैसा देना है। तो ये नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, इसको हम रिकवर करेंगे, डेबिट। और ये देखिए ध्यान से सुनो। डेबिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज लेस, मतलब डेबिट बैलेंस है, रिकवर करना है। इधर देखिए, पॉजिटिव इज मोर और नेगेटिव इज कम, तो मतलब कौन सा बैलेंस है, इसे हमने इतना देना है, तो क्रेडिट किया। और मतलब जिस साइड ये बैलेंस दिख रहा है, उसकी अपोजिट साइड में इसका आंसर जाता है। कुल मिलाकर ये रीजन है इसका। तो आपकी एंट्री बन गई, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल क्रेडिट, जेड्स कैपिटल क्रेडिट। भूल जाए ये लॉजिक, तो क्या बोला मैंने आपको, बस अपोजिट साइड एंट्रियां डाल दीजिए। अपोजिट साइड में जो आंसर आएगा, वही बनेगा आपका कौन सा आंसर। क्या आंसर बनेगा आपका ये? यही आपकी रेक्टिफिकेशन सिंगल जनरल एंट्री है, बोलिए। हाँ, वो मैं बताऊंगा। स्कूल का जो मेथड है उसमें क्या करते हैं आप, ABC लिख देते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस करके करते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं दूंगा अगर वो हो जाएंगे तब कर लेना उनको। मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। इफ यू नो एनी मेथड बेटर देन मी, गो विद दैट। लेकिन लास्ट के जो, इस शीट के कितने, मैं आपको अभी जब असाइनमेंट दूंगा ये वाला, इसके लास्ट पेज में जो क्वेश्चन है, अगर आप उस मेथड से कर सकते हो तो बिंगो, उस मेथड को फॉलो कर लेना। नहीं कर सकते तो मत करना, फिर बोलिए। इसकी नरेशन एडजस्टमेंट एंट्रीज डन, या
एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। हो गया नरेशन। ये कौन सा सर केस अगर था आपका? तीनों हाँ आता है बोल। तो फिर हम एंट्री पाएंगे। क्या बोल, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हैं? अगर तीनों का क्रेडिट बैलेंस आता है तो फिर एंट्री क्या बनेगी? ये तो कह रहे तीनों का क्रेडिट बैलेंस होगा ही रेक्टिफिकेशन में क्या होगा? इस हाथ ले और उस हाथ दे हो जाता है। मैंने बताया ना आपको, क्लोज हो चुकी है। आपको एक सिंगल एंट्री करनी है, तो जो सिंगल एंट्री होगी उसमें से क्या होगा? ठीक है, पर कोई भी सर इफेक्ट ऐसा होगा। हो नहीं सकता कि प्लीज तीनों अंडरस्टैंड, में से प्लीज यानी दो का अंडरस्टैंड। लेट मी या कंप्लीट। तीनों का क्रेडिट बैलेंस आ जाए। मैं बोलूँ कुछ आगे? मैं बोलूँ? बोलूँ मैं आगे? मेरी बात सुनोगी? हेलो? यस सर। अभी हम इन्फेंसी के स्टेज में हैं। ठीक है, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, नन्हे नन्हे दूध की बूंदों से काम चला रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देखना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब बच्चा बोलता है ना, क्या पता इस मास्टर को आता ही वो क्वेश्चन नहीं आता हो। इसने बोला कि अगर सारे अमाउंट क्रेडिट हो जाए तो क्या करेंगे एंट्री। तो मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आया, अगर आया तो कैसे होगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, अभी कौन से पेज पे देखना, जरा बेटा देखना, मैं आपको शीट बदल चढ़ा के दिखा रहा हूँ ऊपर, और आप देखना है कि कौन से पेज पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको। जस्ट सी दैट, किस पेज पे आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो देखना जरा। ठीक है, अभी देखना जरा, आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा मैं। वेट अ मिनट। अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जस्ट शोइंग यू। इस बच्चे ने बोला ना कि अगर सारी एंट्रियां, सारे क्रेडिट आ जाए, सारे डेबिट आ जाए तो क्या होगा। क्या दिख रहा है क्वेश्चन आपको? कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? अरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? बताइए मुझे। हाँ जी देखिए। दिख रहा है? यहाँ क्या हो रहा हाँ है, ए और बी डेबिट में है, सी क्रेडिट में है। लेकिन क्या हो रहा है, 120 और 120 कितना, 240। लेकिन फिर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? क्रेडिट साइड में फिर भी डिफरेंस पूरा नहीं आया। तो जिस तरह के क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हैं? और ये नोट्स का कौन सा पेज है बताओ जरा। कौन सा पेज है नोट्स का, सेवन देखो पे। जरा। हाँ, सेवंथ नहीं है बेटा, सेवंथ पेज, ये देखिए। और कौन सा क्वेश्चन है ये देखो ये रहा। इस क्वेश्चन में देख रहे हो आंसर में क्या लिखा हुआ है, देखो। इस क्वेश्चन में एस कैपिटल और बीस कैपिटल दोनों डेबिट है। यानी सी दिस हियर। और ये कौन सा एग्जाम्पल है? 14 एग्जाम्पल है। और 14 एग्जाम्पल के बाद 15 एग्जाम्पल, और मेरी शीट खत्म हो गई। मतलब जब कंसेप्ट कंक्लूड करेंगे, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अभी नहीं कराऊंगा। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। गॉट इट? तो इतना जल्दी मत भागो, पहले कंसेप्ट सीख लो, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है इस कंसेप्ट में पर्टिकुलर में। तो जो क्वेश्चन आपको दिया था, इज इट ओके विद यू? चलिए, अब आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर्स थे, कितने के थे? 1 अप्रैल को एबीसी 1 अप्रैल को पार्टनर थे। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल है। नेट प्रॉफिट था कितने, 6 लाख रुपीज का। डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था। सैलरी 30,000 था। कमीशन 20,000 था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:3:2। और आपने गलती से क्या कर दिया, इक्वल बांट दिया। तो पहले प्रॉफिट वापस ले लो, फिर ये सब दे दो, और फिर क्या करो, साइंड बैलेंस शीट बनाने की बजाय, बदलने की बजाय आपने क्या कर दिया, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाई अगले साल के शुरू में। और फॉर्म कौन सा मेथड फॉलो करती है? फिक्स मेथड। यानी कि जो एंट्री बनेगी वो पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या बनेगी, करंट बनेगी। तो गुरु, हो जा शुरू, करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। माइनस प्लस वाले को करते हैं मतलब, तुम कर लेना। लेकिन मैंने बोला ना कि जब मैं 14 15 क्वेश्चन पे आऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे,
दैट इज द रियल टेस्ट। पास्ट एडजस्टमेंट्स के शुरू शुरू के क्वेश्चन है ना, उनको आप हैंडल कर सकते हैं। जहाँ प्रॉफिट गलत दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, उनको आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे बिकॉज आई हैव टू मूव अर्ली। ठीक है। सॉरी फॉर द लेट अराइवल एंड क्लोजिंग द क्लास अर्लियर।